नमोऽर्हन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री 108 कुंद स्वामी के परम पूजनीय आचार्य भगवान दीक्षा शिक्षा प्रदाता गुरु शिक्षा विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सिद्धांत शास्त्र की संग की जय। भवबंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। निर्वाण का इच्छुक जीव सदा अपने स्वभाव को देखता है। स्वभाव शब्द क्या दिया है आगम में? स्वभाव, मेरा भाव कौन सा है। आज एक व्यक्ति अल्प ज्ञान किसी को हुआ और किसी जीव को बहु ज्ञान है, तो बहु ज्ञान वाले को देखकर अल्प ज्ञान वाले को मद चढ़ जाता है। झाड़ू वाले को मना कर दो, नहीं केस प्रतिदिन बोल रहा हूँ, ये बात समझो, ध्यान रखो। लेट आओ, बोलो देर से आओ। एक जीव मद में आ जाता है। किसी को अधिक ज्ञान हो गया तो वो जीव मद में आ जाता है। अरे, प्रत्येक आत्मा में अनंत ज्ञान की शक्ति है। महाराज जी, हमको ज्ञान नहीं होता। तू करता ही नहीं तो कहाँ से होगा। आज एक महिला आती है, महाराज जी हमें याद नहीं होता। तू कर तो। आज एक बच्चे आते हैं, महाराज जी भक्तामर पाठ याद नहीं होता। तुम करो तो। एक फिल्मी गाना जब कोई टीवी पे देखता है, एक क्षण में उसको गाना याद हो जाता है। फिल्मी गाना, आसक्ति ज़्यादा है। अभी नई फिल्म निकलती है, देखना, जब उसका ट्रेलर आता है ना तो बच्चों को गाने याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आसक्ति पूर्वक किया है। और जिनवाणी याद नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिनवाणी में उदासता है, मन नहीं लगता। महाराज जी हमें याद नहीं होता। करो तो होगा, विचार करो। तो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान का मद मत करो। आज प्राणी से कहो भैया अभिषेक कर लो, महाराज जी मन नहीं है। और यदि कहेंगे चलना, प्रभु का विवाह चलना है बृहस्पति कुंड, अरे चलो, अभी बैग लेके बृहस्पति कुंड आने चले जाएगा। मतलब बृहस्पति कुंड जाने की शक्ति इसके पास है और 4 कदम एक रोड पार करने की शक्ति इसके पास नहीं है। अहो आश्चर्य, विचार तो करो। और बहाने ऐसे बनाता है, सोचता क्या मालूम है? एक मूर्ख सामने वाले को मूर्ख समझता है। कौन? एक मूर्ख। कुछ तो महाराज को भी चला देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि महाराज को कुछ पता नहीं है, मैं चला दूंगा तो महाराज चल जाएंगे। महाराज समझ गए तू चला हुआ है। देखो, एक श्रावक ने, आज हमारी उम्र भी मत जाना, एक श्रावक एक हमको देख रहा है। ध्यान रखना, तुम लोग यहाँ बैठते हो, तुम्हारी 2 आंखें माँ मुझे देखती है, पर मेरी 2 आंखें सबको देखती है। 10 साल में 6-7 राज्य जितने आचार्य महाराज के सांग में घूमे हैं, इतना दिमाग में बहुत सारा अनुभव भर गया, इतने सारे प्राणी भर गए, समझ में आ जाता है कि आज ये कैसा है। आज इसका स्वभाव क्रोधी है क्या, मुझे दिख रहा है।
आज इसका स्वभाव मानी है क्या, मुझे दिख रहा है। आज ये मायाचारी करी इसने, मुझे दिख रहा है। आज इसका थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, लोभ कषाय बहुत तीव्र दिख रही है। ये लोभी, आज ये लोभी बना बैठा है। मतलब गिरगिट होता ना, रंग बदलता ना, तो गिरगिट से अधिक रंग मनुष्य बदलता है। देखिए, इसलिए घोड़े की, देखिए घोड़े के यहाँ लगाता है ऐसा, घोड़े के यहाँ पे 2 चीज़ें लगाती हैं आजू बाजू, क्यों लगाई जाती हैं? घोड़ा यहाँ वहाँ ना भागे। तो एक मनुष्य क्या, तू घोड़े से भी गया बीता हो गया, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है। मतलब तेरी जीवन में स्थिरता नहीं है। तुझे लगता है मुझे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पट्टी बांधना पड़ेगी आजू बाजू, ताकि सीधा घर से निकले मंदिर आए, मंदिर से निकले घर जाए। अब विचार करो, अब जानवर की उपमा भी नहीं दे सकते, तो जानवर से भी गया बीता कहलाया। आज क्यों भैया, आज आए नहीं अभिषेक करने? आज महाराज जी मन नहीं था। तो सच जो गैया भैंसियाँ हैं, जो कम से कम हगने मूतने प्रतिदिन जाती तो हैं, हमें प्रतिदिन मिलती है वहाँ पे, तो वो ज़्यादा अच्छी खिलाई मुझे तो, क्योंकि प्रतिदिन मिल रही है, और आदमी प्रतिदिन नहीं मिल रहा। सोचो तो, इसलिए मद चढ़ता है। यहाँ पे जो अपनी व्याख्या चलती है मिथ्या दृष्टि के परिणाम कैसे होते हैं, इसलिए मद चढ़ता है। अच्छा, मान लो एक दिन हम यहाँ पे ना आए तो कैसा लगेगा? चलो वो बात दूसरी की, कोई बीमारी हो गई है, अस्वस्थता है, तो बात दूसरी है। अब मान लो नहीं आए तो कैसा लगेगा? अरे यार, आज महाराज जी आए नहीं तो मन नहीं लग रहा। और यही मैं कहूँ तुमसे, क्या आज श्रावक राज जी नहीं आए तो मेरा मन नहीं लग रहा, तो कैसा होगा फिर? भाई मैं भी तो कह सकता हूँ कि माना बीरचंद जी आज गैया भैंसे निकालने चले गए, दूध निकालने, और मैं सभा में आऊँ, वो मुझे ना मिले, तो मैं क्या सोचूंगा? अरे आज बीरचंद जी नहीं आए, मन नहीं लग रहा, क्या करूँ? तो मतलब जो श्रावक साधु से अपेक्षा रखता है, तो साधु की भी तो कुछ अपेक्षाएं हैं कि नहीं? आज एक श्रावक सोचता है कि चलो महाराज को हम आलू की सब्जी नहीं खिलाएंगे, और तुम गपागप खाओ। यदि महाराज आलू खा ले तो तुमको क्या लगेगा? अरे धर्म भ्रष्ट हो गया। और श्रावक आलू खा ले तो धर्म गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ गया जैनियों का। अहो आश्चर्य, सोचो तो, मतलब कितनी ज़्यादा। और यदि कुछ बोले तो मद चढ़ जाता, तूफान आ गया, इसको बल मद आ गया इसके अंदर। यदि लड़ने का शौक ही है, लड़ने की रुचि ही है, तो अपने क्रोध से लड़ो, अपने क्रोध को हराओ। यहाँ आचार्य महाराज जो कह रहे हैं, मैं परिणामों की दशा बता रहा हूँ। एक कभी बताया था ना, मैं एक दिन सूत्र बोला, फिर से उसको दोहरा लेते हैं। पहले पाप करता है, बोलो बोलो, पहले पाप करता है, फिर पापी का हो तो लड़ता है, फिर पापी का हो तो लड़ता है। अहो आश्चर्य। अहो आश्चर्य। सबसे ज़्यादा मानी कोई है, ये मनुष्य है। अभी पर जन्म का पाठ भी चल रहा था। इस मानी की जितनी बचपन में सबसे ज़्यादा, बकरी के बच्चे की इतनी सेवा नहीं करना पड़ती, गैया के बच्चे की इतनी सेवा नहीं करना पड़ती, बिल्ली के बच्चे की इतनी सेवा नहीं करनी थी। इसको कितनी सेवा करना पड़ती है। इसको बेचारा जब जन्म लेता है, पूरा घर इसके कारण सो नहीं पाता। सोचो, और सोचो तो आदमी की सो, एक बच्चा रोते रोते आ रहा और दुनिया हंस रही, और बाद में बेचारा बड़ा हुआ तो इसने सबको रुला दिया। इससे तो गर्भ में ही मर जाता, ज़्यादा अच्छा होता। जितने बच्चे वो ध्यान रखें इस बात को, जो अपने घर में माता पिता को रुला रहे हैं। मैं तो ना, तुम गर्भ में ही मर जाते तो ज़्यादा अच्छा था, काय को पैदा हो गए। कल मैंने सुना था ना, वो एक पतले आदमी की शादी हो गई मोटी कन्या से, तो बोले कि स्वामी कैसे मरना चाहिए? तो बोले एक बार में ही मर जाना चाहिए है। इसलिए युवा पीढ़ी को आज बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत सावधान होना पड़ेगा। खाने के तो नखरे, कुछ काम कहो तो नखरे, मंदिर जाने के कहो तो नखरे। उत्थान स्व के हाथ में है, पतन स्व के हाथ में। यदि एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नियमित रूप से करे, उसको मद चढ़ नहीं सकता। ज्ञान मद, कल मैंने बताया था, पूजा मद, सम्मान का मद,
सम्मान चाहिए, बल मत, जाति मत, कुल मत, ऐश्वर्य मत। कुल मद से मतलब होता है पिता का कुल। एक सम्यक दृष्टि जीव विचार करेगा कि मेरे घर कितना अच्छा कुल है और तुम्हारा क्या है, नीच हो तुम तो। एक भिखारी आता है दरवाजे पे, बताए क्यों आता है? वो सीख देने आता है कि सेठ जी देख लो मुझे, आज यदि ज़्यादा धन का मद किया, कल मेरे जैसे तुमको नगर नगर पे द्वारे द्वारे पे भीख मांगना पड़ेगी। इसलिए भिखारी को देख के भी कभी हंसना नहीं। कभी कोई व्यक्ति आड़ा तिरछा चल रहा हो, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हो, किसी की उंगली टूटी हो, किसी के पैर टूटे हो, किसी के मुख टेढ़ा हो, उसको देख के कभी हंसना नहीं। कभी कोई पागल हो, अनर्गल बातें करे, उसको देख के कभी हंसना नहीं। वो सीख दे रहा है कि आज देखो तुम मुझे देख के हंस रहे हो, कल ऐसी स्थिति होगी तो ध्यान रखना। इसे जिनको मैं बता रहा हूँ, जिनको अच्छा शरीर मिला है, जिनको अच्छी वाणी मिली है, जिनको अच्छा ज्ञान मिला है, जिनको अच्छा पैसा मिला है, जिनके घर में अच्छी पत्नियां हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो इतराए नहीं। ये सारी संपदा अनित्य है। बताओ, इंद्रधनुष कितनी देर का? अनित्य है। पानी के बुलबुले कितनी देर के? अनित्य है। बिजली की चमक कितनी देर की? अनित्य है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने ये अनित्य भावना के बारे में जब लिखा है वासनोपेक्षा में, जल बुब्बद शक धनु खड़ रुचि, मतलब इंद्रधनुष, जल के बुलबुले और बताओ बिजली की चमक। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि कुल का मद मत करो। मेरे पिता ऐसे थे, मेरे पिता ऐसे थे, तुम्हारे बाप तो चोर थे। कभी कभी जब स्त्री और पुरुष में लड़ाई होती है ना, तो सीधे माता पिता पे जाती है। तुम्हारे बाप ने कहा कर दो, हमारा तो जीना हराम कर दो, ऐसा कहने में आता सीधा सीधा। तुम्हारी औरत, तुम्हारी माँ तो ऐसी थी, वैसी थी। एक छोटा दृष्टांत दे देता हूँ। एक व्यक्ति था, उसको पंच कल्याणक अपने नगर में कराने का बहुत बहुत मन था। उसके पास पैसा नहीं था। उसने सोचा क्या करूं। उसके मन में विचार आया, एक काम करता हूं, ससुराल जाता हूं और ससुराल जाके मुझे थोड़ा बहुत जो भी धन मिल जाएगा, मैं उससे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा अपने नगर में करा लूँगा। गरीब था। वो निकला घर से। उसकी पत्नी ने कहा तुम चिंता नहीं करो, मेरी सासू, मेरी माँ बहुत अच्छी है, तुमको बहुत कुछ देगी, तुम जाओ तो। उसने क्या किया, उसकी पत्नी ने कुछ कलेवा वगैरह भोजन पानी के लिए उसके लिए रख दिया। गरीब था। जब वो गया तो शाम हो गई, थक गया और उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर मैं भोजन कर लूँगा। बेचारा एक कुक्कुर आया और उसकी रोटी भी ले गया, खाने को नहीं मिला। पर उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं ससुराल जा रहा हूँ और मेरी सास तो है, तो मुझे अच्छा अच्छा वो बना के खिलाएगी। जैसे ही वो पता पड़ा सासू माँ को कि दामाद आ रहा है, और ठंड का समय था, और तेज बजा था ना। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा और क्या किया, सासू ने देखा कि दामाद आ रहा है और उसने उठा के दरवाजे बंद कर दिए। भरे को दुनिया भरती है, खाली को खाली करती है। गरीब था ना, वो सोचता रहा कि सासू कुछ तो देगी, कुछ तो देगी। रात भर उस सासू ने एक रोटी तक नहीं दी।
उससे अच्छा तो कुत्ता था, कम से कम एक रोटी तो डाल देते हैं कुत्ते को। वो दामाद उससे भी बदतर निकाल दिया सासू ने। उसको कुक्कुर तक भी नहीं समझा, कम से कम एक रोटी ऊपर से बालकनी से फेंक देती। वो बेचारा रात हो गई, अब कहाँ जाता, तड़पता रहा रात को ठंड में। और जैसी सुबह हुई वहाँ से लौटने लगा, लौटा तो एक स्थान पे फिर से बैठा। वहाँ पे तो एक कोई देव था जो मनुष्य के रूप में आया और उसने उससे पूछा, मदद करना चाह रहा होगा, उसका कोई पुराना मित्र होगा, कि मेरे भाई क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? सच, सुख में सब साथ देते हैं, दुख में जो साथ दे वो सच्चा साथी कहलाता है। उसने बोला क्या बात है? बोला मुझे पंचकल्याण कराने का मन है और ऐसी ऐसी बात है, मैं अपनी सासू माँ के पास गया था, मुझे ऐसा ऐसा उन्होंने किया। बोला तुम चिंता नहीं करो, थोड़ा आगे जाना, वहाँ पे रास्ते में बेर पड़े होंगे, वो बेर बीन लेना और अपना घर जाके खाना पीना कर लेना, तुम्हारा सब अच्छा होगा, चिंता मत करो। वो थोड़ा आगे गया और उसने देखा कि बेर पड़े थे, तो उसने एक झोला भी वहाँ पड़ा था, उसमें बेर बहुत सारे, पोटली बना ली और वो अपने घर गया। उसकी पत्नी ने देखा पति आया है, तो उसने जैसे ही द्वार खोला और पोटली देखा वो क्या कहती, स्त्री की माया चाहिए, देखो देखा मैंने कहा था मेरी माँ कितनी अच्छी है, तुम्हें इतना सारा धन दिया उसने। तो बोलता तेरी माँ की कितनी अच्छी मैं बताऊं तुझे। वो मन में सोचता है, उसने कुछ नहीं बोला, बोले तेरी माँ मैं जानता हूँ कितनी अच्छी है। उसने छीना छानी कर दिखाओ तो मेरी माँ ने क्या दिया। और छीना छपटी में क्या हुआ, वो पूरे बेर नीचे गिरे, और जैसे ही पूरे बेर गिरे, वो पूरे के पूरे बेर तो क्या, पूरे हीरे जवाहरात थे, पूरा घर हीरे जवाहरात से भर गया। अब जो दामाद था, अब उसके मन में आया, अब मैं बताता हूँ उसको, सासू माँ को, भरे को दुनिया भरती है, खाली को खाली करती है। अब क्या था, अब उसने क्या किया, अच्छे जवाहरात, अच्छे बाजूबंद, अच्छी माला, अच्छा चूड़ा सब पहनकर, अच्छे घोड़े मंगाए, बैंड बाजे मंगाए। अब वो चला वापस कहाँ, जहाँ उसको बाहर घुसने नहीं दिया था। अब पता पड़ा सासू माँ को, कहती है अरे दामाद जी आ रहे हैं। पहले कौन था, पहले कहती थी कुछ नहीं था, इसलिए कहा है भरे को दुनिया भरती है, खाली को खाली करती है। एक स्त्री भी जब नई ब्याह के आती है, तो जो पुरुष मान में होता है, जो पुरुष घमंड में होता है, उसको मारता है, उसको पीटता है, उसको लांछन देता है, और वही स्त्री जब घर व्यवस्थित कर लेती है, उसको सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाता है। चलो कितने पुरुष हैं यहाँ जितने बैठे, उनसे मैं बीच में इस कथा तो पूरी कर रहा हूँ अभी। कितने पुरुष नियम ले रहे हैं कि कभी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। अब देखो कितने वीर चंदे यहाँ पे, कितने पुरुष नियम ले रहे हैं जो कभी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ, क्या बोल रहे दिलीप, क्या बोल रहे हैं दिलीप, क्या बोल रहे हैं? यही तो बोल रहा, तुम्हारे अंदर अभी कमी है, अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, तुम्हें अभी डर है कि कल मुझे मारना पड़ेगा इसको, इसलिए आवाज़ नहीं। ये बहाना है, ये एक बहाना है कि महाराज मैं करता नहीं हूँ, मैं नियम क्यों लूँ। अभी मैं समझ रहा हूँ डर है अंदर, क्रूरता है अंदर, इसलिए हाथ उठाने का मन नहीं कर रहा। लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती। उठा ईसु, चिक्की, अजित कुमार, उठाओ पुत्तूलाल, कभी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आज तक क्या किया हमको उससे कोई मतलब, हम ना तुम्हारे घर पे गए ना हमने देखा। मैं आगे की बात कर रहा हूँ, एक बात ध्यान रखो, सुनो।
एक बात ध्यान रखो, कभी करा होता सब। जब सबसे बड़ा बेटा कौन कहलाया तुम्हारा? लड़की। जब लड़की पैदा करी तो उसके पहले कभी किसी को पैदा किया था क्या? पहली बारी करी थी ना पैदा। तो बहुत सी चीज़ें पहली बारी ही होती हैं, ध्यान रखना। हम भी आज से 10 साल पहले साधु पहली बार ही बने थे, उसके पहले कभी साधु नहीं बने, कोई प्रैक्टिस नहीं होती। भावों की दशा बड़ी विचित्र है, ये मत समझना। आज कितने साल के अजित कुमार, उम्र कितनी है? ये मत समझना कि जो मेरे 42 साल के परिणाम रहे, ये परिणाम मेरे 50 साल के भी रहेंगे। बिरले लोग हैं, मैं बता रहा हूँ ना। अभी जैसे घोड़े को लगाते ना, वो पट्टी लगाते हैं, अभी वो घोड़े की पट्टी लगाने की बहुत आवश्यकता है। एक दृष्टि, एक श्रद्धान, एक सम्यक ज्ञान, एक चारित्र। तो जो 42 साल के भाव हैं, कोई निश्चित नहीं है 45 साल के बचे हैं, 50 साल में बचे हैं। इसलिए अभी से सुरक्षा आवश्यक है। अच्छा बताओ, आज के समय में दीक्षाएं कमरे में नहीं होती, कहाँ होती हैं? खुले में। स्टेज पे। क्यों होती है? क्या कारण है? क्योंकि आज के समय में मन चंचल है। कमरे में दीक्षा दे दोगे, किसको पता, किसने देखा? इसलिए जन साक्षी कि इन सब समुदाय के बीच में दीक्षाएं हो रही हैं, वहाँ आपसे स्वयं पूछा जा रहा है कि भाई आप दीक्षा के योग्य हो क्या? आप कपड़े कितने दिन के लिए उतार रहे हो? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की आजीवन? ये सारी देव साक्षी, गुरु साक्षी, जन साक्षी, सबकी साक्षी के बीच में ये क्रिया होती है। क्यों? करने को तो कमरा में कर ले, करना क्या है? गुरु को एक पाटा लगाना है, शिष्य को नीचे सफ़ेद कपड़े में बैठाना है, पंडित को बुला के लौंग और उठा के सुहा कर दिया। परंतु नहीं, आज वो समय नहीं है कि समो शरण लगा है, आओ केश तोंज करो, कपड़े उतारो, ये चलो। ऐसे भी लोग देखे हमने। जिला पन्ना की बताऊं मैं आपको, ज़्यादा दूर की नहीं बताता। जिला पन्ना में ही एक ऐसे साधु आए थे अभी कुछ साल पहले, कपड़े उतारे, नगरों में घुस गए, फिर नगर से निकले, आगे गाड़ी में बैठ गए, फिर थोड़ी आगे गए, फिर कपड़े उतारे, फिर निकल गए। ऐसे महान महान आत्मा हुए। एक गांव देहात वाले किसी को दीक्षा दे दी, क्षुल्लक बना दिया, बेचारा अजैन था, उसने अभिषेक कर दिया। फिर उसके बाद उसकी पकड़ी हुई, किसी बहू ने देखा। तो ये इस प्रकार की क्रिया, इसलिए साक्षी। कोई बात नहीं, वो घंटी बजा रहा है, अपन यहाँ क्यों बज रहे हैं, बजा दो। तो चलो बताओ कितने लोग नियम ले रहे हैं? प्रबल कुमार कि कभी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। बाबू भैया स्त्री के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। अरे लड़ना है, अपने बराबरी वाले से लड़ो। और मैं तो बोलता हूँ सबसे अच्छा, जिस लड़ाई के भाव आ रहे हैं उन भावों से लड़ो तो 2 लोगों की रक्षा हो जाएगी। सोचो तो, भाई मन में भाव आया कि मुझे आज इससे लड़ना है, तो वो जो भाव आ रहे हैं उन भावों से लड़ो, उन भावों को हराओ। पर अपन क्या करते हैं? 2 गलती करते हैं। पहली भूल वो भाव किए, दूसरी भूल उन भावों से भी हार गया तू। विचार तो करो, इतने सारे कैसे कैसे लोग भी आज भी देखो ना, बहुत सारे लोग हैं। महाराज जी आते हैं, पिच्छी का परिवर्तन होता है, पिच्छी के फार्म लेते हैं, नियम भरते हैं, 1 साल आलू का त्याग, इतने साल इसका त्याग, और जैसे ही महाराज गए सारे नियम तोड़ दिए। कि क्या था कि जो भाव आए थे उन भावों से हार गए। इसलिए यहाँ बैठना पड़ रहा है। अभी हमारी युवा पीढ़ी के पास समय है, ईसु है, चिकी है, निकेश है, अभी इनके पास समय है। यदि जो भाव संसार में जा रहे हैं
यदि इन भावों को हरा दिया तो अवश्य कल्याण होगा। कभी देखा है ना, जैसे भूख लगती है, जैसे मान लो 10 बजे भूख लगी और 10 बजे भोजन नहीं करो तो क्या होता है, भूख मर जाती है। एक समय रहता है बस, उस समय भाव आते हैं और यदि उन भावों को आपने संभाल लिया, उस तरफ नहीं गए, तो वो भाव आपके स्थिर रहेंगे। और कहीं आप संभाल नहीं पाए, भाव गए कहाँ से। इसलिए कभी भी कुल का मद नहीं करना। कभी ये मत कहना कि हमारे पिता ऐसे थे वैसे थे और तुम्हारे पिता का थे। वैसे जितने पिता बैठे हैं अभी, वो सब अभी से ऐसा कर्म करते चले जिससे कि आगे की पीढ़ी हमारे बच्चों को लांछन ना दे पाए। और जितने बेटे बैठे हैं वो भी ध्यान रखें, वो ऐसा कर्म करते चले कि पड़ोसी पिता को या माँ को लांछन ना दे पाए। कहाँ है तुम्हारी गुड़िया स्वयं होते आलू खाद दिखी हमें, कहा हमारी गुड़िया क्या कह रहे तुम, तुम्हारी गुड़िया स्वयं खा रही, तो क्या मतलब। कुल का मद कभी नहीं कर, जाति मद। माना 2 देवरानी जेठानी की लड़ाई हो गई, या फिर घर में एक पति की माँ और एक स्त्री की माँ। पुरुषों को तो कितना सोचना चाहिए। एक स्त्री के 3 रक्षक कहलाते, मालूम है ना, पिता, पति और पुत्र। एक कन्या जिसने अपने पिता को छोड़ा, कितना बड़ा समर्पण। सोचो तो, जिसने जन्म दिया उसको छोड़ के अनजान व्यक्ति के गले में माला डाल दी, कितना बड़ा समर्पण। मैं तो बोलता बहुत बड़ा समर्पण है ये। और उस कन्या ने माला डाल के अपना एक रक्षक छोड़ दिया, पिता। अब पूरा रक्षक की जिम्मेदारी किसकी हो गई, पति की। इसलिए भी रक्षाबंधन आएगा ना, अपनी पति पत्नियों को राखी बांधो। यहाँ पे करना, सारी पत्नियां जब मंदिर से राखी उठाओगे ना, बहुत से लोग चोरी की भी उठाते हैं, 1 रुपये नहीं डालते बेचारे भिखारी कहीं के। यदि एक राखी 5 रुपये की तो 50 रुपये डालना चाहिए तुम लोगों को, और तुमने एक चवन्नी डाली 5 उठा ली, इतना भिखारी बना गया। बता, मंदिर का माल भी फ्री में खा रहा है, गलत। तो राखी उठाना, उन राखियों को इस पर मत मानना है गेटों पे और यहाँ वहाँ तालों में, अपनी घर की तिजोरियों में, अपनी साइकिलों में, अपनी गाड़ियों में, अपनी पत्नी के हाथ में बांधना। आज बेचैन जो इतना शरीर दिख रहा है ना जिंदा, ये स्त्री की देन है, ध्यान रखना। कितने साल हो गए शादी को, 23 साल से यदि वो खाना नहीं देती, व्यवस्था, हाँ वो बात की बात है, कहने में मैं बना रहा, चलो एक नियम ले लो, चातुर्मास में अपने हाथ से खाना बना के खाएंगे। यही तो बोल रहा हूँ, एक अच्छी सुंदर नौकरानी मिल गई तो इतराना आ रहा है। बेचारा झाड़ू भी लगा देती है, बेचारी बर्तन भी धो देती है, बेचारी चड्डी भी धो देती है। बताओ, ऐसे तो पुरुषों को धिक्कार है जो अपनी चड्डी तक धोना नहीं आता जिनको। बहुत से ऐसे घिनापन युवा होते हैं हमारे, युवा कपड़े सब रख के नहा धो के और ये चलते बने। अब मम्मी बेचारी जा रही है, उठा रही है, कपड़े धो रही है, कितना घिनापन है। जितने बच्चे हैं हाथ पांव चलने लगे, अपने हाथ से कपड़े धोना प्रारंभ कर दो। जितने पुरुष हैं हाथ पांव चलने लगे, अपने हाथ से कपड़े धोना प्रारंभ कर दो। अब और कितना चाहिए। आजकल मैं समझ रहा हूँ मशीनें भी आ गई हैं, और बड़े शहरों में तो चलो एक बाइयाँ भी रख ली गई हैं कि चलो तू, तेरे को लेके आए, तू बाई काम नहीं आए तो मैं दूसरी बाई को ले आता हूँ, कम से कम वो तो काम करेगी। तू फ्री वाली, उसको पैसे दूंगा, कम से कम ज़्यादा काम करेगी। तो फ्री की बाई मिल गई तो इतराओ मत। नहीं तो बेचारे उनसे पूछो जिनकी पत्नियां नहीं हैं, उन पुरुषों से पूछो कैसा लगता है। इसलिए एक स्त्री ने अपने पिता को छोड़ा, अब उसका रक्षक कौन बचा, उसका पति। और जिसका पति भी चला गया, अब उसका रक्षक कौन बचा है,
उसका पुत्र। इसलिए स्त्री के 3 रक्षक हुआ करते, इसलिए कुल का मद कभी मत करना। कभी भी झगड़ा हो, पति पत्नी का खासकर मैं कह रहा हूँ, कभी भी झगड़ा हो, ये माता पिता के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। अब आजकल तो क्या होता है ना, आजकल शादियों के पहले ही कुछ ना कुछ विवाद स्थितियाँ हो जाती हैं। उनने मांगे 2 लाख, उनने कहा नहीं 50,000, तो उनका पहली व्यवस्था बिगड़ गई आपस में। अब वो क्या होगा, शादी हो गई, अब वो जब भी झगड़ा होगा तो कौन सी बात आएगी, तेरी देखा तेरी माँ से मैंने कहा था 2 लाख देना, 50,000 तुझको दे के आई, अब मैं कहाँ से लाऊं तेरे लिए साड़ी, तेरी माँ को फ़ोन कर। यदि उसे माँ से साड़ी मंगाना थी तो ससुरे तेरे घर में क्यों आई, वहीं पे रहती ना। तो कुल का मद, कभी भी कुल का मद नहीं करना। कभी भी ये मत बोलना कि मेरी माँ का कुल अच्छा है। अरे विचार तो करो, कभी पुत्तूलाल सुअर बने कि नहीं? क्या कह रहे हो महाराज, हम तो अभी सुअर है मनुष्य की पर्याय में, बनने की बात कर रहे हैं। हमारी दृष्टि मल पे रहती, कभी बनेगी नहीं सुअर प्रबल, बने होंगे। मात्र ऐसी 8 जगह हैं जहां पे व्यक्ति अभी तक नहीं गया। लोकांतिक देव, सौधर्म इंद्र, सची इंद्राणी, दक्षिण के इंद्र, सर्वासिद्धि, विजय आदि द्विचरम वाले लोकपाल। तो ये सब क्या है, एक भवतारी है। मतलब इनमें क्या होता है, देव बनेंगे और देव पद प्राप्त करने के बाद मनुष्य बने, साधु बन के चतुर्थ काल में जाएगा, साधु बनेगा, सीधा निर्वाण। एक भवतारी जिसको अपन कहते हैं, एक चर्मा। इनको छोड़कर ये प्राणी क्या क्या नहीं बन पाएगा। गाय, बैल, सूकर, शेर आदि अनेकानेक चिड़िया अनेकानेक पर्याय में जा चुका, गरीब अमीर सब बन चुका। इसलिए कभी अपने कुल का मत करना। मेवा में भी मैं बता दूं, मेवा में भी बहुत से लोग, जैसे कभी कभी होता है ना, बहुत से लोग अपने कुल का मत करते, देखा हम चौधरी हैं, एक दूंगा खींच के सारी चौधरी पना निकल जाए। ये चौधरी पना कब तक? सम्यक दृष्टि जीव कभी मद नहीं करता। ये चौधरी पना कब तक? 50 साल, 60 साल। देखा हम सिंघई हैं, हमारे बप्पा ने रथ चलाओ, तो इससे अच्छा तो तू रथ के नीचे ही मर जाता। तुझे आज इतने घमंड चढ़ रहा ना, वहीं मर जाता, हाथी के नीचे ज़्यादा अच्छा था, कम से कम कल्याण तो होता। मद मत करो, ये मद। हाँ ठीक है, यदि आप एक शांति से बताओ कि ठीक है भैया, हमारे भैया कि आपका नाम सिंघई क्यों है? बोले हमारे पापा जी ने कभी किसी में रथ चलाया था, इसलिए हमको सिंघई कहते हैं। एक कहने का लहजा एक ये होता है, सामान्य से आपने बता दिया, और कहीं आपको मद चढ़ दिया, मतलब सीना आपका पहले दिख रहा था 42 और आपने यूँ फैला दिया, अब हो गया 45। तो जिनके सीने फूल जाते हैं ना, तो ये थोड़ा मदी प्राणी। एक व्यक्ति चाहे तो अनेकों का कल्याण कर दे, और एक व्यक्ति चाहे तो अनेकों का अकल्याण कर दे। भगवान महावीर स्वामी कितने शिष्य बनाए थे एक दिन में? कितने शिष्य बनाए थे एक दिन में? 1503। अब देखो ना, बाई आई तो सबकी दृष्टि कैसे, जैसे साक्षात महावीर स्वामी चले आ रहे हैं। बिल्कुल एक टक सब देख रहे हैं बाई को, जैसे महावीर स्वामी का रूप साक्षात अवतार चला आ गया। मल विशेष में बोलो ना कि सुअर बाहर भी रहते हैं, मंदिर में भी रहते हैं, मल पे दृष्टि है। विचार करना। कुल का मद कभी मत करना, बल का मद कभी मत करना। कुछ मोटे ताजे लोग हो जाते हैं तो बच्चों को डराते हैं, चलो कितनी मान नियम ले रही, देखो परीक्षा तो करें अपन। देखो ये सब तो ऐसा है, मैं यहाँ से बोल दूंगा प्रतिदिन 8 बजे आऊँगा, 8:40 पे बोल के मैं तो चले जाऊँगा। आप लोग हंस लोगे, खेल लोगे, सुन लोगे और अपना जीवन जी लोगे, परंतु आचरण में आए वही ज्ञान काम का है।
मात्र किताब पन्ने पलटाना, लिख देना और आचरणहीन कोई मतलब नहीं। चलो कितनी माँ नियम ले रही हैं, अगले 3 दिन किसी को आंख नहीं दिखाएंगे। अगले 3 दिन चाहे बच्चा हो चाहे ससुर का बच्चा हो, कितने लोग नियम ले रहे हैं ऐसा कि अगले 3 दिन ना अपने बच्चे को आंख दिखाएंगे ना ससुर के बच्चे को आंख दिखाएंगे। बताओ देखा हाथ उठाने में कितनी मेहनत लग रही है, मतलब अंदर कितनी अपने ऊपर विश्वास नहीं है। महाराज अब क्या करें, जब हम नई बहू थी तो पल के नीचे थी तब अच्छा था, अब पल के उड़ गई, अब पत्थर के हो गए, नीचे होती ही नहीं है। अब तो जब तक दिन में 3-4 बार आंखें ना दिखा दें हमारा मन नहीं लगता, पेट नहीं भरता। किसको आंखें दिखा रहे हैं? जिसने आंखें चुरा ली थी आज उसी को आंखें दिखाई जा रही हैं। अहो आश्चर्य, सोचो तो क्या स्थितियां हैं। और हंस हंस के हम कितना आनंद ले रहे हैं, मतलब हमारी प्रशंसा ही सुन के हम विपरीत प्रशंसा सुन के आनंद में आ रहे हैं। लो नियम लो, कितने लोग नियम ले रहे हैं कि आंखें नहीं दिखाएंगे। तुम ले लो, तुम तो पुरुष हो ना, ले लो नियम कि 3 दिन किसी को आंखें नहीं दिखाएंगे। लो क्या करें महाराज, अंदर इतना गोबर भरा है कि बदबू आई जाती है। कितनी अगरबत्ती लगा लें, जैसी अगरबत्ती बुझी मंदिर आ गए साहब, चावल चढ़ा के उदक चंदन तंदुल, और जैसी बाहर गए महाराज हमारी अगरबत्ती की खुशबू गई कि घर में हमारी बदबू चालू हो गई, दुर्गंध आना प्रारंभ हो गई। अब विचार करो, अभी धर्म अंदर आ रहा है क्या? अभी ये तो चलो बहुत बात की बात है कि उपवास कर लेना, बहुत बात की बात है कि चौका लगा लेना, बहुत स्थूल बातें हैं मुनिराज के प्रवचन सुन लेना। अपने आप को तो सुनो पहले, मैं कौन हूँ। को और भी कुछ मदों की व्याख्या है जिसको मैं कल पुनः करता हूँ, पर आज अपने जीवन में ये विचार करके यहाँ से उठना कि मेरे अंदर कितनी क्रूरता है। एक छोटी सी बात बताऊँ, एक टीचर थी, बीच में उसको लेकर समाप्त कर देता। एक टीचर से मैंने एक दिन कहा कि देखो आप मैडम हो और बच्चों को अपने को शिक्षा देना है, तो चलो नियम लो कि बच्चों को मारेंगे नहीं। और उसका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता था। बोले ठीक है सर, ठीक है महाराज जी, मैं नियम ले रही हूँ, परंतु अपने बच्चे को छोड़ के। सोचो, हम दुनिया से तो बड़े हंस खेल के, बड़े प्रेम से हम रहते हैं और हम अपने घर में अपनों को ही मारते हैं। हम कैसे हो गए हैं? दुनिया के घर की आग हम बुझाना चाह रहे, पानी ले ले के बाल्टियाँ भर भर के हम दुनिया के घरों में जा रहे हैं आग बुझाने, और हमारे घर में आग लगी है उसमें हम पानी डालना नहीं चाहते। हम कैसे हो गए? इसलिए बदलने का कोई समय नहीं है, जब प्राणी चाहे तब बदल जाए। इसलिए जब तक फायर ब्रिगेड तो देखो मेवा में है नहीं कि आग लगेगी और एक फ़ोन कर दो तो फायर ब्रिगेड आ जाएगी, कहीं बाहर से आना पड़ेगा। इससे अच्छा हे प्राणी हो, ऐसा जीवन जियो कि किसी प्रकार की कोई फायर ब्रिगेड की आवश्यकता ना पड़े। हमारा घर परिवार नीर की तरह बहता रहे, स्वच्छता बहता रहे, जिसमें हम भी डुबकी लगाएं और दुनिया भी आके उसमें डुबकी लगाए और शीतलता का आनंद ले चले। सम्यक दृष्टि जीव मद नहीं करता, उपशम भाव से अपना जीवन यापन करता है। भाग्य और पुरुषार्थ, अभी आगे इसी का विषय आ रहा है, उस पर निर्णय करते हुए अपना जीवन जीता है। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो।
रक्षा करो जीव की रक्षा करो, कभी नहीं की रक्षा जीव की तो कैसे रहेगी दुकान। अजीत की भगवान आदिनाथ स्वामी। सभी लोग